बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम इशू के ऊपर जो कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब हमारा बच्चा एक तालीमी दर्जे से दूसरे तालीमी दर्जे में जाना चाहता है, तो उस वक़्त उसके कैरियर, उसके प्रोफेशन के हिसाब से हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसको किस शोबे में जो है वो हम आगे बढ़ाएं ताकि ये अपना कैरियर उस शोबे में एक कामयाब कैरियर जो है वो बना सके। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग के हवाले से ज़्यादातर अदारे मौजूद नहीं हैं और तालीमी अदारों में भी असातिज़ा की तरफ से या तालीमी अदारों की तरफ से बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती कि उन्हें नहीं बताया जाता कि उनके लिए कौन सा शोबा जो है वो उनकी दिलचस्पी के मुताबिक बेहतर रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में इस मसले का, इस सवाल का कोई जवाब जो है वो तलाश कर सकें और मैं आपसे चंद ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि आप उनकी प्रैक्टिस करके ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपसे मुतल्लक जो आपके अज़ीज़ व अकारिब हैं उनके लिए भी एक अच्छे और कामयाब कैरियर का इंतखाब जो है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ कैरियर प्लानिंग के हवाले से जब हम कैरियर प्लान कर रहे हों अपना, जो देखनी है वो ये है कि आपकी दिलचस्पियाँ किस नौइयत की हैं, किन चीज़ों में आपको दिलचस्पी है। ये एक से ज़ायद चीज़ें ज़ाहिर है वो हो सकती हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी दिलचस्पी जो है वो किन किन शोबाजात में है, ज़िंदगी के किस किस शोबे में आपको जो है वो इंटरेस्ट जो है वो फ़ील होता है। क्योंकि अगर आप अपनी दिलचस्पी के शोबे में अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन उसके कामयाब होने के चांसेस बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा होंगे और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके दिल के मुताबिक जो है वो काम होगा। दूसरी चीज़ जो आपने कैरियर प्लानिंग के हवाले से देखनी है वो है आपका तबी मिलान, जो नेचुरल जो है वो बिहेवियर है आपका मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से वो किस किस्म का है, आपके तबी तौर पर आप किस तरह का जो है वो मिजाज रखते हैं। अपने उस मिजाज के मुताबिक आप अपने कैरियर का इंतखाब करें तो यकीनन कामयाबी आपसे दूर नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी शख्सियत का तज्ज़िया करना है, लेकिन बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से, क्योंकि ये तज्ज़िया आपने किसी को खुश करने के लिए, किसी को कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए या किसी नुकसान से बचने के लिए नहीं करना, बल्कि अपनी ज़ात के लिए करना है। अब इस तज्ज़िये में आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि अपनी शख्सियत का जायज़ा लेने के बाद ताकतवर और कमज़ोर पहलू जो हैं आपकी शख्सियत के, उनको आपने नोट करना है। 5 ताकतवर पहलू आप अपने नोट कर लें और 5 ही आप अपने कमज़ोर पहलू नोट कर लें। उसके बाद आप ये देखें कि जो ख़ुसूसियात आपने लिखी हैं, जिन चीज़ों को आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो लिखा है, क्या वो आपको एक कैरियर बनाने में मदद जो है वो कर सकते हैं। अगर वो उन शोबों से मुतल्लक हैं जो कि कैरियर जिनका बनाया जा सकता है और आपका भी वो प्लस पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो यकीनन आप उस शोबे में अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। तो हर इंसान अपनी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखता है जो वो हासिल करना चाहता है। तो आप ये देखें कि आपका ख्वाब क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। आपने उन ख्वाबों की ताबीर के लिए जो भी प्रोफेशन आपको मदद कर सकता है, मेरा मशवरा ये है कि आप अपने वो जो है वो ख्वाबों के जो मुताबिक जो शोबा है उसका इंतखाब करें ताकि आपके ज़िंदगी में कोई भी काश जो है वो ना आए। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या अहदाफ़ जो है वो मुकर्रर किए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ख़ास शोबे में नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो मसलन आर्मी में, तो क्या आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप एक सिपाही के तौर पर सारी जो है वो नौकरी अपनी पूरी करें और रिटायरमेंट लेकर आ जाएं, या आपका जो है वो टारगेट ये है कि उस शोबे का जो मैक्सिमम रैंक है आपने वो हासिल करना है, या आपने अगर कारोबार को अपना प्रोफेशन बनाना है तो आपका क्या मकसद ये है कि आप बस एक छोटे से सर्कल में जो है वो एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाने जाएँ, या आपका हदफ ये है कि आप मुल्की या बैनुल अक़वामी सतह के एक कारोबारी शख्सियत बनना चाहते हैं। तो अहदाफ़ भी बहुत ज़रूरी हैं आपके कैरियर का इंतखाब करने के लिए। उसके अलावा हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो 20 बड़े
कैरियर ग्रुप हैं, 20 बड़े तालीमी जो है वो ग्रुप हैं जिनमें लोग जो है वो तालीम हासिल करते हैं। आपने भी ये देखना है कि आपको इन तालीमी कैरियर्स में से, इन तालीमी ग्रुप में से कौन कौन सा तालीमी कैरियर आपके मिजाज, आपकी दिलचस्पी, आपके ख्वाब के मुताबिक है। आप 2 से 3 कैरियर को जो है वो का इंतखाब कर लें ताकि बाद में आप उनमें से किसी एक में जो है वो आगे बढ़ सके। जब आप 2 या 3 कैरियर ग्रुप का इंतखाब कर लेंगे तो आपका ख़त्मी जो कैरियर है उसके इंतखाब का काम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी नकात मैंने आपसे शेयर किए हैं उसमें आपकी ज़ाहिर दिलचस्पियाँ बेशुमार हो सकती हैं, बेशुमार आपके ख्वाब हो सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, अहदाफ आपने बहुत सारे मुकर्रर हो सकता है कि ये हों। तो इसलिए इसकी कांट छांट करते करते अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि 2 से 3 ऐसे कैरियर का इंतखाब हमने कर लिया है जो कि हम अपने कैरियर के तौर पर आगे जो है जिनको बढ़ा सकते हैं। जब आप इन जो है वो कैरियर्स का इंतखाब कर लें 2 से 3, तो उन में से हर कैरियर के हवाले से आपने ये कुछ सवालात अपने आप से करने हैं और उनके जवाबात जो है वो आपने नोट करने हैं, क्योंकि उन्हीं जवाबात की रोशनी में आप ये फ़ैसला करेंगे कि इन 2 से 3 शोबों में से आपने किस शोबे का इंतखाब करना है। सबसे पहला सवाल जो आपने हर शोबे के हवाले से अपने आप से करना है और उसका जवाब नोट करना है वो ये है कि अगर आप इस शोबे का इंतखाब करते हैं तो अमली तौर पर आपको क्या काम करना होगा। मसलन अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको पता होना चाहिए कि एक उस्ताद का काम क्या है। दरसी किताब की तैयारी करवाना, बच्चों को तालीम देना, उनकी तरबियत करना, या अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो मरीज़ों का चेकअप करना, उनकी तशख़ीस करना। इस तरह हर शोबे के हवाले से आप ये देखें कि अमली तौर पर आपने क्या क्या जो है वो एक्शंस जो हैं वो आपको लेने होंगे, काम करने होंगे। उसके अलावा आपका जो शोबा है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसमें काम की शराइत और माहौल जो है और उसके औकातकार जो हैं वो क्या होंगे, ये भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उसके शराइत, उसके औकातकार या उसका जो माहौल है वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो आपके लिए वो कैरियर बावजूद दिलचस्प होने के एक कामयाब कैरियर जो है वो नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि क्या उस शोबे को अपनाने के लिए किसी मज़ीद इजाफ़ी सर्टिफिकेट या किसी कोर्स की जो है वो ज़रूरत है या नहीं, या किसी लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो आप वो इजाफ़ी सर्टिफिकेट या लाइसेंस वगैरह भी हासिल करें ताकि आप उस शोबे में आगे जो है वो सेलेक्ट हो सकें और आगे जो है वो बढ़ सकें। उसके अलावा तजर्बा क्या उसके लिए कोई चाहिए, अगर चाहिए तो उसकी तजर्बे की जो है वो नौइयत क्या होगी, ये भी आपने नोट करना है अपने उस कैरियर के हवाले से। फिर उसके जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी कैरियर के इंतखाब का, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, वो है कि उस काम का, उस कैरियर में मुआवज़ा आपको कितना मिलेगा, आपकी सैलरी जो है वो कितनी होगी, या आपकी इनकम जो है वो माहाना वो कितनी होगी। हम में से अक्सर लोग सिर्फ़ इस वजह से ही किसी कैरियर में जाते हैं कि जी उसमें तनख्वाह बड़ी अच्छी है, जी अर्निंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जो कैरियर आप अपनाना चाह रहे हैं क्या उसमें इतनी इनकम है, इतना जो है वो सैलरी आपकी होगी कि आप एक सक्सेसफुल और एक इजी लाइफ जो है वो बग़ैर किसी परेशानी के वो जी सकें, गुजार सकें। जब आप इन सवालों के जवाबात तलाश कर लेंगे तो उन 2 से 3 में से ये 6-7 जो सवालात जब आप करेंगे तो मज़ीद निखर कर चीज़ें सामने आ जाएंगी और आपको ये बिल्कुल क्लियर जो है वो पता चल जाएगा कि इन 2 से 3 शोबों में वो कौन सा शोबा है जो इन 6 से 7 पैरामीटर्स पर पूरा जो है वो उतरता है और जिसमें काम करके मैं आगे जो है वो बढ़ सकता हूँ। याद रखें, एक मुनासिब कैरियर का इंतखाब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ जो है वो ला सकता है। अगर आप कहीं गलती से आपने किसी ऐसे शोबे का इंतखाब कर लिया जो कि आपकी दिलचस्पी के मुताबिक नहीं, आपके ख्वाब के मुताबिक नहीं, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं, तो अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि आप अपने उस काम से फेड अप हो जाएंगे और आपकी जो उस काम में तरक्की है, बढ़ोतरी है, नया सीखने का जो अमल है वो रुक जाएगा और आप सिर्फ़
वक्त जो है वो गुजारेंगे, और वक्त गुजारी करने वाला शख्स कभी भी ज़िंदगी में जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के में से आपको कैरियर प्लानिंग के हवाले से बहुत सारा अच्छा मवाद और मुनासिब मवाद जो है वो मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी कैरियर प्लानिंग जो है वो करेंगे और दूसरों को भी इसका मशवरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे अहबाब भी इससे इस्तिफ़ादा जो है वो हासिल कर सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।